रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज रात कौम से खिताब करते हुए ईंधन के आलमी बहरान के पेश नज़र ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान मुसद्दिका खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपने फलाही, तालीम और रिहाइश के इक़दामात को वुसअत दी है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईंधन के आलमी बहरान के पेश नज़र ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का ऐलान किया है। कौम से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इससे कबल आज एक इजलास बुलाया गया था जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलों का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 2 माह तक सरकारी गाड़ियों के तेल अलाउंस में 50% कटौती की जाएगी, ताहम इसमें एम्बुलेंसेज और पब्लिक बसें शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 माह के लिए सरकारी महकमों के ज़रिए इस्तेमाल 60% गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी इदारों में 50% मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाजुर में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। तालीमी इदारों में रवां हफ्ते से 15 दिन की तातीलात होंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुले रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने इफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जारी इलाकाई तनाज़े से पैदा होने वाले शदीद मुआशी मसाइल से निमटने के लिए गैर मामूली इक़दामात का ऐलान किया है। उनकी हिदायत के तहत स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कल से इस महीने की 31 तारीख तक बंद रहेंगी, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। तालीमी इदारों को इस अरसे के दौरान ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने की इजाज़त है। सरकारी दफातर में घर से काम करने की पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, जिसमें ज़ाती तौर पर हाजिर होने के लिए सिर्फ ज़रूरी अमले की ज़रूरत है। पेट्रोलियम बहरान हल होने तक सूबाई वज़रा को सरकारी सतह पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सरकारी एहलकारों की गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल अलाउंसेस में भी 50% फौरी कमी की गई है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। उन्होंने अपने एक बयान में, जिसे गैर मुल्की मीडिया ने शाया किया, कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके मुआवन नेटवर्क्स को हदफ बना रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले ख्याली आदादोशुमार किसी संजीदा तबसरे के भी काबिल नहीं हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में कामयाबियों के दावे मुज़हका खेज और महज प्रोपेगेंडा हैं। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत ने रवां बरसों के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और उनके ख़ानदानों के लिए अपने फलाही, तालीमी और रिहाइश के इक़दामात को वुसअत दी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की उमूर के वज़ीर मुमलिकत ऑन सकलैन ने वक्फ़ा सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के इंतकाल और माजूरी की सूरत में उन पाकिस्तानियों के बेसहारा ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि मैयतों और शदीद अलील पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों से उनके आबाई शहरों तक ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंसेज सर्विस दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि वफात पा जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रूरतमंद और बेसहारा ख़ानदानों के लिए 25,000 की जनाजा ग्रांट फराहम की जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। कमेटी का इजलास आज कराची में हुआ।
اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ضروری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے اس مسئلے کو علاقائی امن کی راہ میں ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔